हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान के केस में नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र में, उनका जो किरदार रहा है वो बड़ा अहम और सेंट्रल किरदार रहा है। मैं समझता हूं कि ये केस किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता अगर नवाब मलिक की एंट्री इस केस में ना होती। नवाब मलिक ने पासा पलट दिया। मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा कि पर्सनल एलिगेशंस न लगाए जाएं तो बेहतर है। मैंने बार बार यह कहा कि समीर वानखेड़े को या उनकी फैमिली को किसी भी तरीके से हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। मैंने यह भी बात बार बार कही कि कन्वर्जन के बाद अगर उनकी कास्ट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो उनका पुराना नाम मुस्लिम था, इससे कोई लीगल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाब मलिक का कंट्रीब्यूशन यह है कि यह पूरी कहानी जो एक डायरेक्शन में जा रही थी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे किसी बहुत बड़ी ड्रग ट्रैफिकिंग माफिया के हिस्सा हैं, उस मिथ को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने कहा शायद जो एनसीबी है वो भी अपनी ब्रीफ एक्सीड कर रही है और वो मामलात जो स्मॉल क्वांटिटी में पर्सनल कंजम्पशन के हैं उनको एक मीडिया के थ्रू आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रेजेंट किया जा रहा है। जो पूरा वाकया सुशांत सिंह का हुआ और उसमें जिस तरीके से बातें बनी और टीवी पे महीनों डिस्कशन हुआ, उससे वाकई देख के बड़ा दुख हुआ। अब नवाब मलिक के विरुद्ध समीर वानखेड़े के फादर बॉम्बे हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा इनको रोका जाए, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं वो डिफेमेटरी हैं, मेरी फैमिली की रेपुटेशन लोअर कर रहे हैं। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने समीर वानखेड़े के फादर को रिलीफ नहीं दी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक डिविजनल बेंच के सामने समीर वानखेड़े के फादर गए और डिविजनल बेंच ने यह कहा कि नवाब मलिक को रीजनेबल वेरिफिकेशन करना चाहिए। फिर एक दो हियरिंग के बाद नवाब मलिक ने यह कहा कि भाई ठीक है, अब मैं अगली हियरिंग तक कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। फिर नवाब मलिक ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया और उन्होंने कहा कि अब मैं इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो ऐसा माना जा सकता हो कि वो डिफेमेटरी है। इसके बाद हमने वीडियो बना के ये बात कही थी कि अब ये मामला कुछ दिन के लिए कोल्ड स्टोरेज में चला गया और अब जनवरी में ये मामला दोबारा उठेगा। लेकिन एक दो दिन बाद ही समीर वानखेड़े के फादर दोबारा हाई कोर्ट गए और डिविजनल बेंच के सामने उन्होंने कहा कि देखिए, आपके सामने इन्होंने अपॉलॉजी की थी, इनसे एक कंसेंट लेकर सिंगल जज का जो ऑर्डर था जिसमें इंटरिम स्टे मांगा गया था कि इनको रिफ्रेन किया जाए, उसको कैंसिल करते हुए आपने केस को दोबारा सिंगल जज के सामने भेजा था। लेकिन ये देखिए, इन्होंने फिर कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं कि इन्होंने अदालत से प्रॉमिस किया था लेकिन फिर भी इन्होंने अदालत की अवहेलना की। ये कुछ मराठी स्टेटमेंट्स हैं जिनका मुझको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिल पाया। लेकिन अब नवाब मलिक ने एक एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट्स आए थे ये ना तो प्रेस रिलीजेस थी, ना ये प्रेस स्टेटमेंट्स थे, ना ये इन्होंने खुद दिए थे, ना इनके बिहाफ पर दिए गए थे, बल्कि ये तो कुछ जवाबात थे जो एक इंटरव्यू हो रहा था जर्नलिस्ट से
जिसमें बहुत से प्रश्न पूछे गए। उसमें कुछ प्रश्न पूछ लिए गए स्पेसिफिक, और उन स्पेसिफिक प्रश्नों के जवाब में ये स्टेटमेंट्स दे दिए गए। नवाब मलिक ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि ये जो रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस के दिए मैंने, वो इस बिलीफ पर दिए कि ये हाई कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी थी उसका वायलेशन नहीं है, और ये एक सिंसियर और जेन्युइन बिलीफ थी। और अब क्योंकि मुझे ये एडवाइस दे दी गई है कि हर स्टेटमेंट और कमेंट जो मैं दूंगा, इवन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो हाई कोर्ट में दी हुई अंडरटेकिंग का वायलेशन होगा। इसलिए अब फ्यूचर में मैं इस तरीके का कोई स्टेटमेंट किसी इंटरव्यू में किसी प्रश्न के जवाब में नहीं दूंगा। मुझसे सवाल भी पूछा जाएगा तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है इसमें। हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के इस स्टेटमेंट को मान लिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मामला उनके विरुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट लाइन जो नवाब मलिक ने अपने एफिडेविट में लिखी है वो बहुत अहम है। और वो है जो मैं पहले कह चुका हूं कि आर्यन खान के केस में नवाब मलिक एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने लिखा है, आई हाउएवर बिलीव that my statement would not prevent me from commenting on the political misuse of central agencies and the conduct of their officers in the course of their duties. एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है। एनसीबी के ऑफिसर्स सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर्स हैं। नवाब मलिक अपने इस स्टेटमेंट में यह कह रहे हैं कि जो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत, उस अधिकार का वायलेशन नहीं हो सकता है। समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ना जनरल ना स्पेसिफिक। लेकिन जो मेरा संवैधानिक राइट है सेंट्रल एजेंसीज और उसके ऑफिसर्स की पब्लिक ड्यूटीज के डिस्चार्ज के बारे में, वो अधिकार कायम रहेगा। वो अधिकार नवाब मलिक को एक देश के नागरिक की हैसियत से हासिल है, एक स्टेट के मंत्री की हैसियत से हासिल है, और उस अधिकार का जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है उससे रिलेशनशिप नहीं है। नवाब मलिक की किसी अंडरटेकिंग से किसी मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड कंसिस्टेंट पोजीशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को वेव नहीं कर सकता। वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में। उस वीडियो को आप देखिए। उसमें मेन बात मैंने यही कही है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो इतने अहम हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप ये नहीं कह सकते मुझे जीवन का अधिकार नहीं चाहिए, मुझे स्पीच का अधिकार नहीं चाहिए, मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए। किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर दे। यह बात सही है कि अगर कोई चाहे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खामोश रहे। राइट टू साइलेंस जो है यह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो बोले तो किसी अंडरटेकिंग से उसके बोलने के अधिकार को कर्टेल नहीं किया जा सकता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।